अंधेरी रात थी और सुराजगढ़ के घने जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में एक भयानक आत्मा का वास है। मैं काल रात्रि हूँ और मैं अपना बदला लूंगी। उसका गुस्सा और बदले की भावना इतनी गहरी थी कि वो जंगल के हर पेड़, हर पत्थर में समा चुकी थी। गांव में हर तीसरे महीने कोई ना कोई गायब हो जाता और उसकी लाश अगले दिन जंगल के बीच मिलती, खून से लथपथ और आंखों में दहशत लिए। काल रात्रि शांत हो जा। हा हा हा। मेरे मंत्र भी असर नहीं कर रहे। सबने हार मान ली थी और जंगल एक अभिशप्त जगह बन चुका था। काल रात्रि को कोई साधारण इंसान नहीं हारा सकता। साधारण इंसान नहीं हारा सकता। उसको वही खत्म कर सकता है जो उसके जैसा ही शुद्ध हो, लेकिन जिसके अंदर उससे भी ज्यादा शक्ति और प्यार हो। उसने भविष्यवाणी की कि जल्द ही एक आत्मा पुनर्जन्म लेगी, जिसका मकसद काल रात्रि के अत्याचारों को खत्म करना होगा। और फिर ठीक 1 साल बाद उसी सब दुखी हैं, पर देखो वेर आया है। ये सब ठीक कर देगा। वेर, उस जंगल में मत जाओ, वहाँ खतरा है। मैं जाऊंगा। मुझे उस जंगल की ओर अजीब खिंचाव महसूस होता है। जब वो लटका जंगल के पास से गुजरता तो काल रात्रि की शक्ति कमजोर पड़ने लगता, जिसे वो खुद भी महसूस करती। जैसे वेर बड़ा हो। मैं वो सब कुछ देख पा रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। ये कैसे हो रहा है? वो अलग है। ये वो बच्चा है जिसका इंतजार हम सबको था। इसे वेरों का वेर वेर कहा जाता है। वेर, तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम्हारा जन्म काल रात्रि को खत्म करने के लिए हुआ है। मैं समझ गया। वेर पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने अपना मकसद समझ लिया। उसकी आंखों में बदले की नहीं, बल्कि जंगल और गांव वालों को बचाने की भावना थी। एक रात जब चंद पूरा था, वेर अकेला जंगल में घुस गया। उसने अपने अंदर की शक्ति को जगाया और उसके ये प्रकाश काल रात्रि मैं हूँ और तुम्हारी शक्ति मैं कुछ नहीं। मैं तो सालों से तू कौन है जो मेरी दुनिया में घुसने की हिम्मत करता है? काल रात्रि गर्जी। मैं वो हूँ जो तुम्हें इस बंधन से मुक्ति दिलाने आया हूँ। काल रात्रि ने उस पर हमला किया, अपनी शक्तियों से वेर को घायल करने की कोशिश की, लेकिन वेर का प्रकाश हर वार को रोक रहा था। वेर ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और काल रात्रि की ओर एक शक्तिशाली प्रकाश फेंका, लेकिन यह प्रकाश उसको जलाने वाला नहीं था। फिर एक चमक के साथ वो अतृप्त आत्मा आकाश में विलीन हो गई। जंगल में शांति छा गई। जंगल में शांति छा गई। पेड़ों की पत्तियां अब खुशी से झूम रही थी। सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी। जंगल शांत हो गया। वीर, इसने चमत्कार किया। जय हो वीर की, हमारा नायक। वीर ने हमें बचाया। जय वीर। वीर ने काल रात्रि को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसकी आत्मा को शांति दी थी। और उस दिन से सूरजगढ़ का जंगल अब अभिशप्त नहीं था, बल्कि उसकी आंखों शांति थी और उससे शांति दी।